सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे मित्रों, आज हम रामायण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे कि रामायण से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रामायण से संबंधित प्रश्न हैं वो राजस्थान की आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। हरियाणा के टीजीटी और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और दिल्ली की टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। दिल्ली की डीएसएस भी आप सबको पता होगा, डीएसएसबी में ये प्रश्न बहुत सारे रामायण से आते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया है। तो पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य का आदि काव्य यानी आदि काव्य की जहाँ भी बात होगी तो वहाँ पर किसका नाम आएगा? रामायण का नाम आ जाएगा। और यदि आदि कवि की बात होगी तो आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। रामायण में श्लोक पूछ लिए जाएं कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं रामायण में। इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री के नाम से जाना जाता है। और इसमें यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। रामायण का दूसरा नाम क्या है? तो रामायण का दूसरा नाम है दशानन वध। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है इन प्रश्नों के। वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी? ब्रह्मा जी ने दी है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं और हम इन 7 में कितने सर्ग हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। और सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रम्या रामायणी कथा किसने कहा, यानी ये सूक्ति है वो किसने कही है रामायण के बारे में? तो ये त्रिविक्रम भट्ट ने कही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। रम्या रामायणी कथा ये यूजीसी नीट की परीक्षा होती है, उसमें भी कई बार पूछा गया है कि रम्या रामायणी कथा ये रामायण के बारे में किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये त्रिविक्रम भट्ट जी ने कहा है। फिर है एक एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ये उक्ति किसने कही है? तो ये रामायण से संबंधित उक्ति है। ये पूछा जा सकता है कि ये उक्ति कहाँ पर कही गई है, तो कहाँ पर है? ये रामायण में उद्धृत है। वाल्मीकि जी का प्रथम श्लोक कौन सा है? तो प्रथम श्लोक है, ये डीएसएसबी में भी अब की बार पूछा गया था, टीजीटी में आया गया था कि ये श्लोक है, ये देखिए शुद्ध कौन सा है। 4 श्लोक दे दिए और शुद्ध श्लोक के बारे में पूछ लिया। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, वाल्मीकि जी का पहला श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि त्वाम काम मोहितम, ये प्रथम श्लोक है। अयोध्या के प्रथम राजा इक्ष्वाकु के पिता का नाम क्या है? तो इक्ष्वाकु के पिता का नाम मनु है। यानी सबसे जो अयोध्या के प्रथम राजा हुए हैं वो कौन है? सबसे प्राचीन मनु को माना गया है। मनु से दिलीप हुए हैं, दिलीप से अज से दशरथ और दशरथ से राम जी की उत्पत्ति यानी राम जी पैदा हुए। फिर है पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्र। पुत्रेष्टि यज्ञ के मंत्र हैं वो किस वेद से लिए गए हैं? तो वो कौन से वेद से लिए गए हैं? अथर्ववेद से लिए गए हैं। रामायण का प्रथम युद्ध किस प्रकार का युद्ध माना गया है? तो ये किस प्रकार का माना गया है? ये द्वंद्व कोटि का युद्ध माना गया है। और यदि ये भी पूछ लिया जाए ये द्वंद्व कोटि का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? तो ये राम जी और ताड़का के मध्य हुआ था। फिर है 14 वर्ष के लिए वनवास जाते समय राम जी की आयु कितनी थी? तो राम जी की आयु कितनी थी? 27 थी। और यदि उसी समय ये पूछ लिया जाए कि सीता जी की आयु क्या थी? तो उस समय सीता जी की आयु 18 वर्ष थी। रावण को सीता हरण की सलाह किसने दी? तो रावण को सीता हरण की सलाह अकंपन राक्षस ने दी थी। फिर है राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और 350 उपपत्नियां। 3 पत्नियों के बारे में आपको पता ही होगा, कौन कौन सी थी? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। और उपपत्नियां कौन कौन सी हैं? तो ये 350 हैं, इनके नाम नहीं आते हैं और नहीं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है तो सुग्रीव की पत्नी और बाली की पत्नी के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसमें सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था और बाली की पत्नी का नाम
तारा था। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये जरूर परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है। फिर है रामायण की शैली। रामायण की शैली किस प्रकार की है? तो ये प्रसाद शैली है। रामायण में अंगिरस कौन सा है? तो रामायण में अंगिरस है करुण रस। और रामायण में अधिकांशतः प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण कथन देखिए कि ये कथन है रामायण भारतवर्ष की आत्मा और हिंदुस्तान का सच्चा स्वरूप है। ये कथन किसने कहा है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये इसके बारे में कहा है। अब प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं। रामायण में 7 कांड और 645 सर्ग हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। अब इनमें सर्ग देखिए, प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। तो बाल कांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं, सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। तो इनमें सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, जिसमें सबसे कम सर्ग हैं। और उत्तर कांड में 111 है। युद्ध कांड में कितने हैं? 128 सर्ग हैं, जो सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा सर्ग माना गया है। अब देखिए, जर्मन विद्वान हैं जैकोबी, उन्होंने प्रथम और सप्तम यानी जो पहला कांड है, पहला कांड कौन सा? बाल कांड, और सप्तम कांड कौन सा है? उत्तर कांड। उस कांड को प्रक्षिप्त कांड कहा है। किसने कहा है? जर्मन विद्वान जैकोबी ने कहा है। फिर है रामायण में कुछ महत्वपूर्ण आख्यान परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये आख्यान कहाँ से लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण मैंने 5 आख्यानों को लिखा है यहाँ पर। ये रामायण से लिए गए हैं और रामायण में भी बाल कांड से लिए गए हैं। ऋषेशृंग आख्यान, गंगा अवतरण आख्यान, अहिल्योद्धार आख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान और मरुतानुपति आख्यान, ये पांचों के पांचों बाल कांड से लिए गए हैं। फिर एक प्रश्न और देखिए 24 नंबर पर, रावण परम तांत्रिक था और उसकी ध्वजा पर कैसा चिन्ह था यानी किस प्रकार का चिन्ह था उसके ऊपर? तो किस प्रकार का चिन्ह था? नर सिर कपाल का चिन्ह था। महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम, यानी ये किंवदंतियों में बताया गया है कि वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था। अब रत्नाकर हमने तो सुना नहीं है, लेकिन किंवदंतियों में माना गया है। फिर है महर्षि वाल्मीकि क्या कहे जाते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि को क्या क्या कहा जाता है वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। एक तो क्रांति दृष्टा कवि कहा गया है, ऋषि कहा गया है और मंत्र दृष्टारय कहा गया है। रस सिद्ध कवीश्वर भी कहा गया है, जो मैं ऊपर भूल गई थी तो मैंने 29 पे डाला है। वाल्मीकि को कहा गया है रस सिद्ध कवीश्वर कवि। यदि पूछ लिया जाए वाल्मीकि रचित रामायण की भाषा कैसी है, तो भाषा तो संस्कृत ही रहेगी। यदि तुलसीदास की रामचरित की बात की जाए तो रामचरित की भाषा है वो अवधी है, लेकिन अपनी रामायण की भाषा संस्कृत है। अब देखिए प्रक्रिया इतिहास, आपने ये नाम सुना होगा, परिक्रिया इतिहास क्या होता है? तो परिक्रिया इतिहास होता है, उसमें एक नायक होता है और इसमें सबसे उत्कृष्ट उदाहरण दिया जाए प्रक्रिया इतिहास का तो इसमें रामायण का नाम आता है। इसमें एक व्यक्ति की कथा होती है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजशेखर जी ने इतिहास को 2 भागों में बांटा है, परिक्रिया और पुरक्रिया। तो पुरक्रिया में उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया है और परिक्रिया में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की रामायण का उदाहरण दिया है। फिर 28वां प्रश्न देखिए, ओंकार इव वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि, ये किसने कहा है? ये वाल्मीकि जी के बारे में कहा गया है, ये क्षेमेंद्र ने कहा है। ये भी महत्वपूर्ण उक्ति है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। वाल्मीकि को कहा है रस सिद्ध कवीश्वर, ये हमने पढ़ लिया है। फिर है सर्गबद्धो ही महाकाव्यम, लक्षण का प्रथम और सुंदर उदाहरण क्या है? यदि हम महाकाव्य का लक्षण पढ़ते हैं तो महाकाव्य के लक्षणों में सबसे पहली लाइन यही होती है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है।
तो सर्गबद्ध होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर यानी सबसे पहला उदाहरण दिया जाए तो उसमें रामायण आती है। फिर है रावणस्य नाभिमंडले अमृत भांडो अस्ति इति कथ्यति। रावण के जो नाभि मंडल है उसमें अमृत भांड है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन विभीषण ने कहा है। एक और महत्वपूर्ण सूक्ति देखिए, क्षणे क्षणे यन्न अवताम उपेति ही तदेव रूप रमणीयतः। तो ये उक्ति है, ये रामायण के बारे में कही गई है। अब एक और प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि रामायण पर राजा राम ने कौन सी टीका की? राजा राम की टीका कौन सी है? अब टीका ग्रंथ तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ग्रंथ है उसके ऊपर अन्य व्याख्याकारों के द्वारा व्याख्या करना, टिप्पणी करना, उसके समान ही तुलनात्मक ग्रंथ का निर्माण करना टीका कहलाती है। तो रामायण पर राजा राम ने टीका की है और उस टीका का नाम है तिलक टीका। तो ये तिलक टीका के बारे में भी आप ध्यान रखना, तिलक टीका से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक ये भी प्रश्न रामायण से संबंधित पूछ लिया जाता है कि रामायण के कितने संस्करण हैं? तो पहले 3 संस्करण थे, देवनागरी संस्करण, बंगाली संस्करण और कश्मीरी। अब बम्बई संस्करण को सबसे लोकप्रिय संस्करण है, उसको और जोड़ दिया गया है। धर्मसारम इदम जगत है, ये वाली भी सूक्ति ध्यान रखना, ये कहाँ से ली गई है? तो ये रामायण से ली गई है। अब रामायण से कुछ और 1-2 प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नोट नहीं किया उनको, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि राजा दशरथ के पिता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आज थे। दशरथ किस राजवंश के राजा थे? तो इक्ष्वाकु थे। ये वंश जरूर आपको ध्यान रखना है, कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है। यदि पूछ लिया जाए कैकेयी के पिता का नाम क्या था, तो वो अश्वपति था। और यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु ने किससे यज्ञ करवाया? त्रिशंकु ने यज्ञ करवाया था, तो वो विश्वामित्र जी से उन्होंने करवाया था वशिष्ठ के मना करने पर। किसने? फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे, तो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। और यदि राजा दशरथ के पुरोहित पूछे जाएं तो पुरोहित थे वामदेव। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।